डियर स्टूडेंट, अभी जो है वो हम पढ़ेंगे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है कि ये जो रिएक्शन है ये लाइट से आज़ाद है, यानी कि ये सनलाइट की एनर्जी को डायरेक्टली यूज़ नहीं करता। अगर डायरेक्टली यूज़ नहीं करता तो क्या इनडायरेक्टली यूज़ करता है? जी बिल्कुल इनडायरेक्टली यूज़ करता है। कैसे? इसलिए इस तरह से कि जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, यानी कि जो लाइट रिएक्शन है उससे बनाए गए जो प्रोडक्ट्स हैं यानी कि एटीपी और NADPH, ये उनको यूटिलाइज करता है। इसलिए इट मीन्स दैट कि ये लाइट एनर्जी को इनडायरेक्टली यूज़ करता है। और इसी बात को हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये डू नॉट यूज लाइट एनर्जी डायरेक्टली, बल्कि क्या करता है, इनडायरेक्टली। तो फिर आपसे पूछा जाए कि जस्टिफाई करो कि लाइट एनर्जी जो है ये इनडायरेक्टली यूज करता है, फिर आप लिखेंगे कि जो लाइट रिएक्शन है उससे बनने वाले जो हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल हैं एटीपी और NADPH, उनको ये यूज करता है। जी बेटा, नेक्स्ट जो है इसका अदर नेम केल्विन मेल्विन साइकिल है, डार्क रिएक्शन है, C3 साइकिल है। केल्विन मेल्विन साइकिल इसको क्यों बोलते हैं? केल्विन मेल्विन साइकिल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले इस रिएक्शन को या इस साइकिल को जो सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के दो साइंटिस्ट थे, केल्विन एंड मेल्विन। इस बेस के ऊपर इनको क्या कहा जाता है, केल्विन मेल्विन साइकिल। फिर उसके बाद इसका और नाम डार्क रिएक्शन भी है। जी डार्क रिएक्शन, यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। वो इसलिए कंफ्यूज होते हैं कि वो डार्क को हमेशा रिलेट करते हैं किसके साथ, नाइट के साथ। जब ये क्वेश्चन पूछा जाए बच्चों से वाइवा में या प्रैक्टिकल में तो वो बेटा ये डार्क रिएक्शन जो है वो कब होता है, दिन को होता है या रात को? तो बच्चे आंसर देते हैं ये रात को होता है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये रिएक्शन दिन को ही होता है। कॉमन सेंस की बात है कि ये एक फोटोसिंथेसिस का पार्ट है। डार्क रिएक्शन यानी कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन यानी कि केल्विन साइकिल यानी कि C3 साइकिल, ये लाइट रिएक्शन या ये फोटोसिंथेसिस का एक पार्ट है। जब ये फोटोसिंथेसिस का पार्ट है, फोटोसिंथेसिस लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, दिन को होती है, तो उसका एक पार्ट डार्क रिएक्शन रात को कैसे हो सकता है? तो जी बेटा मैंने अब आपको अब जवाब बता दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बेटा C3 साइकिल। C3 साइकिल भी इसको बोलते हैं। माइंड में क्वेश्चन आता है इसको C3 साइकिल क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस रिएक्शन में या इस साइकिल में जो सबसे पहला प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं C3 साइकिल बेटा। अच्छा बेटा, ये यूज करता है प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। वो प्रोडक्ट्स कौन से? एटीपी और NADPH। और इन्हीं एटीपी और NADPH को ये यूज करता है किस मकसद के लिए? फॉर रिडक्शन ऑफ CO2। रिडक्शन ऑफ CO2 से क्या मुराद है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन CO2। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए उसको NADPH चाहिए और एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में चाहिए? एटीपी की फॉर्म में। तो इसलिए ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को यूज करता है। CO2 जब की रिडक्शन हो जाती है तो इससे क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज जो है वो प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। नेक्स्ट बेटा ये बात है कि ये स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, यानी कि ये रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। जी मैं आपसे ये पूछता हूँ कि स्ट्रोमा में क्यों हो रहा है, ये थाइलाकाइड मेम्ब्रेन में क्यों नहीं होता है? इसलिए कि इस रिएक्शन को या इस साइकिल को होने के लिए जो एंजाइम प्रेजेंट हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। जब वो एंजाइम इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए स्ट्रोमा में प्रेजेंट है तो ये थाइलाकाइड मेम्ब्रेन पे नहीं हो सकता। जी बेटा, अगली बात यह है कि इस साइकिल को जो है वो हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले जो प्रोसेस होगा इस साइकिल में वो क्या होगा बेटा? जो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आई है मीजोफिल सेल में, मीजोफिल सेल से फिर ये कहाँ पे चली जाएगी बेटा? इट विल बी इनटू द क्लोरोप्लास्ट से फिर क्लोरोप्लास्ट में चली जाएगी मीजोफिल सेल से। क्लोरोप्लास्ट से फिर कहाँ चली जाएगी बेटा? ये चली जाएगी स्ट्रोमा के अंदर। स्ट्रोमा में ऑलरेडी एक 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल प्रेजेंट है पहले से ही। ये CO2 जाके उस 5 कार्बन वाले मॉलिक्यूल के साथ फिक्स हो जाएगी। ये फिक्सेशन करने के लिए कौन यूज होता है? एंजाइम होते हैं बेटा। इसीलिए तो एंजाइम जब स्ट्रोमा में प्रेजेंट है तो ये प्रोसेस भी कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा में होता है। तो कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन के मॉलिक्यूल जो कि स्ट्रोमा में आ चुके,
ये बाहर से आए, स्टोमेटा से आए, स्टोमेटा से फिर कहाँ पे आए, इंटरसेलुलर स्पेसेस में आए, फिर उसके बाद जो है वो मीजोफिल सेल में आए, मीजोफिल सेल से फिर कहाँ पे आए बेटा, मीजोफिल सेल से फिर उसके क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट के फिर स्ट्रोमा में आए। तो 3 कार्बन वहाँ पे है। तो स्ट्रोमा में ऑलरेडी एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट था 5 कार्बन वाला, इसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। ये जो रेड सर्कल है ये कार्बन को शो करते हैं। ये 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं RUBP, RUBP, रिबोलोज बाइफॉस्फेट। रिबोलोज क्या होता है, आपने पढ़ा था राइबोज और रिबोलोज। राइबोज क्या है, ये 5 कार्बन शुगर है, ऐसी कार्बन शुगर जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप है दैट इज कॉल्ड राइबोज, और ऐसी 5 कार्बन शुगर जिसमें कीटोन ग्रुप है दैट इज कॉल्ड एज रिबोलोज। यानी कि ये 5 कार्बन शुगर रिबोलोज, और इसके साथ एक पहले कार्बन पे और 5 कार्बन पे फास्फेट जुड़ा हुआ है। कितने फास्फेट जुड़े हुए हैं, 2। तो इसलिए इसको बोलते हैं रिबोलोज बाइफॉस्फेट, रिबोलोज बाइफॉस्फेट बोलते हैं। ये कितने पड़े होते हैं, 3 बेटा जो है ये मॉलिक्यूल उसके अंदर प्रेजेंट है। इधर से 3 कार्बन डाइऑक्साइड आके इनके साथ फिक्स होंगे, तो इसके नतीजे में 6 कार्बन जो है वो बन जाएंगे। 5 कार्बन ऑलरेडी थे, 1 कार्बन और आ गया, तो कितना हो गया बेटा, 6 कार्बन हो गए। तो ये काउंट करें 1 2 3 4 5 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, और इसमें 2 फास्फेट जो है, एक 1 कार्बन पे और एक 6 कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, 3 हाफ में जो है वो ब्रेक हो जाएगा। 3 कार्बन इस साइड पे होंगे, 3 कार्बन इस साइड पे होंगे, तो टोटल कितने बन जाएंगे, 6। 3 इधर और 3 इधर, टोटल कितने हो गए, 6। तो ये 6 कार्बन वाले जो है वो 3 कार्बन वाले 6 मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएंगे। 3 कार्बन वाले 6 मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। जी बेटा, 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब ये जो है 6 बन गए, इनको बोलेंगे 3PGA। कितने कार्बन है इसमें, 3 कार्बन। अब ये सबसे पहले इस रिएक्शन का, इस साइकिल का स्टेबल प्रोडक्ट है, और ये 3 कार्बन वाला है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड C3 साइकिल। नेक्स्ट जो है बेटा ATP यूज होंगे। ATP कहां से आएंगे, वो ATP जो लाइट रिएक्शन के थ्रू बने थे ATP। ये ATP यूटिलाइज होंगे यहां पे, कितने होंगे, 6 यूज होंगे। 6 क्यों यूज होंगे, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है वो कितने हैं बेटा, 6। 3PGA के मॉलिक्यूल हैं 6, इसलिए 6 ATP यूटिलाइज होंगे। जब 6 ATP यूटिलाइज होंगे, अपना इनऑर्गेनिक फास्फेट जो है ये वाला इधर क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे कार्बन 1 पे और कार्बन 3 पे। कार्बन 3 पे ऑलरेडी था, तो कार्बन 1 पे जो फास्फेट अटैच हुआ वो कहां से है, ATP से है। तो ATP फिर किस में चेंज हो गया, ADP में, एडिनोसिन डाइफास्फेट। एक फास्फेट इनके साथ जुड़ता गया, तो 6 फास्फेट जुड़े, तो 6 ATP यूटिलाइज हुए। अब जो ये जो मॉलिक्यूल बन गया है ये भी 3 कार्बन वाला है, लेकिन हम इसको बोलेंगे 1,3-बिसफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। यानी कि बिसफास्फेट मतलब 2 फास्फेट जुड़े हुए हैं ग्लिसरैल्डिहाइड के साथ, एक कार्बन 1 पे एक कार्बन 3 पे, और टोटल कितने मॉलिक्यूल हैं, 6। यहाँ पे 6 ATP यूटिलाइज हो गए। फिर अगला प्रोसेस होता है बेटा, ये आपने माइंड में रखना है, ये प्रोसेस क्या है बेटा, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे इस 3,1,3-बिसफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के साथ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आएगी। कहाँ से आएगी हाइड्रोजन, और कौन कराएगा, ये NADPH। कितने यूज होंगे, 6 NADPH। माइंड में आता है 6 क्यों यूज होंगे, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल जो हैं वो कितने हैं बेटा, 6 हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी, फास्फोरस रिमूव हो जाएगी, तो ये मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, G3P, ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फास्फेट। ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फास्फेट कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 6। 1 2 3 4 5 6। अब उनमें से 6 मॉलिक्यूल में से एक जो है वो कहां पे होगा, ग्लूकोज बनाएगा, ये वाला कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करेगा, 3 कार्बन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करेगा, फिर उसके बाद उसको ग्लूकोज में चेंज करेगा। एक तो यूटिलाइज हो गया इधर, बाकी कितने बचे, 5। 1 2 3 4 5। ये 5 जो है ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फास्फेट है, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद यहाँ पे एक एंजाइम आएगा
कि वो 3 कार्बन वाले 5 मॉलिक्यूल को 5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल में चेंज कर देगा। पहले ये 3 कार्बन वाले 5 मॉलिक्यूल हैं, अब 5 कार्बन वाले कितने हैं, 3 मॉलिक्यूल हैं, 1 2 3 मॉलिक्यूल हैं 5 कार्बन वाले। अब इसको बोलेंगे 5 रिबोलोज फास्फेट। ठीक है, अब फिर क्या होगा, 3 एटीपी फिर यूटिलाइज होंगे। 3 क्यों यूज होंगे, क्योंकि 5 कार्बन वाले कितने मॉलिक्यूल हैं, 3। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये 3 एटीपी यूज होंगे और फास्फेट इनके साथ पहले से लगा हुआ था एक, और जो है जब इनके साथ फास्फेट जुड़ते जाएंगे तो ये बन जाएगा 1,5 रुबुलोज बिसफास्फेट। ये पहले से भी मौजूद था, अब दोबारा से भी रीजनरेट हो गया है। तो ये जो है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, साइकिल, इट इज कॉल्ड एज C3 साइकिल, कैल्विन मेल्विन साइकिल बेटा।